एक फिल्म है जिसमें एक सुपरहीरो लाइट स्पीड एक मॉन्स्टर के साथ लड़ता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि यह सिर्फ एक वीडियो गेम है जिसमें एक छोटे से लड़के ग्रीड का यूजर नेम फियरलेस है और वह इस गेम के फाइनल लेवल तक पहुंच गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट स्पीड 3 बच्चों के पिता है और उनके बच्चे भी शक्तियां रखते हैं, लेकिन वे अपनी शक्तियों को नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं। लाइट स्पीड मॉन्स्टर से लड़ता है और उसे मार देता है। तब वहां एक बड़ा स्पेसशिप आता है और यह डॉक्टर अरकानिस का स्पेसशिप होता है, जो गेम का प्रमुख विरोधी है और उसके पास कोई शक्ति नहीं है। वह लाइट स्पीड को कहता है कि अगले लेवल में वह लाइट स्पीड की शक्तियों को ले लेगा। उनकी बातचीत के बाद लाइट स्पीड उसे भगा देता है। फाइनल लेवल खेलने से पहले लाइट स्पीड अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ देता है और एक अंतरिक्षीय कम्युनिकेटर एक बच्चे के साथ जोड़ देता है ताकि अगर कोई आपदा आती है तो काम करने वाला उसे लाइट स्पीड से संपर्क कर सके। डॉक्टर अरकानिस अपनी वफादार फ्लीच के साथ डे केयर पर आता है और लाइट स्पीड के बच्चों को वहां से चुरा लेता है। लाइट स्पीड को पता चलते ही कि उसके बच्चे चुराए गए हैं तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। डॉक्टर अरकानिस बच्चों की शक्तियों को लेना चाहता है ताकि वह पूरी गैलेक्सी पर राज कर सके। डॉक्टर अरकानिस के अंतरिक्ष जहाज में फ्लीच को बच्चों को नियंत्रण करने में मुश्किल होती है। बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है और वे भागने के लिए एस्केपिंग पॉड में जाकर उसे लॉन्च कर देते हैं। वह वर्महोल में जाता है और रीड के घर के सामने गिर जाता है। अमेरिकी सेना को पता चलता है कि एक यूएफओ धरती पर गिरा है और उनके जनरल उसके बारे में जानने के लिए आदेश देते हैं। जब अरकानिस को यह मालूम हुआ कि बच्चे गायब हो गए हैं, तब उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फ्लीच को उन्हें ढूंढने के लिए आदेश दिया। रीड के घर से निकलते हुए उनकी स्कूल की साथी मेलेनी उनके साथ होती है ताकि एक विज्ञान प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। बच्चे रीड के घर में आते हैं और मेलेनी को पता चलता है कि वे वीडियो गेम से आ गए हैं। मेलेनी रीड की बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन बाद में बच्चे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगते हैं और ये देखकर मेलेनी को यकीन हो जाता है कि रीड सच बोल रहा है। इस बीच अरकानिस ने बच्चों को धरती की ओर आते हुए ट्रैक किया है। जब सैन्य को ये पता चलता है कि एक अज्ञात वस्तु पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रही है, तो जनरल ने फौज को तैयार करने के आदेश दिए। इधर लाइट स्पीड अरकानिस के गुप्त स्थान तक पहुंच गया है। वहां उसे कुछ रोबोटों से भिड़ना पड़ता है। वह रोबोटों के साथ लड़ाई शुरू कर देता है और उन्हें हरा देता है, लेकिन डॉक्टर उसे एक पिंजरे में पकड़ लेता है और गुफा में भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अरकानिस का अंतरिक्ष जहाज धरती पर पहुंच गया है। वह जहाज से निकलकर अपनी ड्रोन को लॉन्च करता है ताकि वह बच्चों को ढूंढ सके। अगली सुबह रीड कम्युनिकेटर ढूंढता है और एक बटन दबाता है। उसके बाद वह लाइट स्पीड से जुड़े होते हैं और पता चलता है कि बच्चे लाइट स्पीड के हैं और वे उन्हें ढूंढ रहे होते हैं और वे उन्हें वापस लाने के लिए उनका पता ट्रैक करेंगे। उन्होंने उन्हें बताया कि अरकानिस उनके बच्चों का पीछा कर रहा है और उसे उनके बच्चों की शक्तियों की चाह है। यदि वह उनकी शक्तियों को प्राप्त कर लेता है तो कोई भी उसे गैलेक्सी के शासन में रोक नहीं सकता। उनकी बातचीत के दौरान एक बच्चा कम्युनिकेटर तोड़ देता है। अब लाइट स्पीड उनका पता नहीं लगा पा रहा है। मेलेनी सुझाव देती है कि वे अपने घर से दूर जाकर सुरक्षित रह सकते हैं। अब वे सब कुछ पैक करके अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं। अरकानिस उनके घर पर पहुंचता है, लेकिन उसे यहाँ कुछ नहीं मिलता है। कुछ सैनिक रीड के कार को रोकते हैं और बच्चों की अद्भुत क्षमताओं को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन किसी तरह से रीड बच्चों के साथ भाग जाता है। सैन्य रीड के घर पहुंचती है और पूरे स्थान पर घेरा डाल देती है। एक सैनिक जनरल को बताता है कि हमारे सैनिकों ने अद्भुत शक्तियों वाले एक बच्चे को देखा है। अगले सीन में रीड और मेलेनी बच्चों के साथ झील तक पहुंचते हैं। रीड बच्चों का ख्याल रखता है और मेलेनी कम्युनिकेटर ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें छोटे टुकड़े होने के कारण वह नहीं कर पाती। रीड एक बच्चे से कम्युनिकेटर पार्ट्स को बढ़ाने के लिए कहता है। उसकी शक्ति का उपयोग करके बच्चा उन भागों को बढ़ा देता है। अब वे टुकड़े एक साथ रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कम्युनिकेटर का सिग्नल बहुत कमजोर होता है। दूसरी तरफ लाइट स्पीड गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता है और कुछ राक्षस उन पर हमला करते हैं। रीड एक बच्चे को हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें डरा देते हैं जिससे बच्चा वहां से भाग जाता है। वे सभी उसके जाने के बाद उसके निशानों का पता लगाते हुए उसके पीछे जाते हैं और अंततः एक पुल पर पहुंचते हैं। जब वे बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एक ट्रक उनकी तरफ तेज गति से आ रहा होता है और सभी को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा अपनी शक्ति का उपयोग करके ट्रक को रोक देता है। कुछ देर बाद सेना वहां पहुंचती है और सभी बच्चों को जब्त कर लेती है, जिसमें रीड और मेलेनी भी शामिल होते हैं। अचानक अरकानिस वहां आता है और अपनी गन का उपयोग करके सैनिकों को जमाकर बच्चों को अपने जहाज में ले जाता है। अब मेलेनी एक सैटेलाइट ट्रांसफर खोजती है और रीड को बताती है कि वे इसका उपयोग करके कम्युनिकेटर सिग्नल को बढ़ा सकते हैं ताकि वे लाइट स्पीड से संपर्क कर सकें। रीड एक मोटरसाइकिल चुरा लेता है और अरकानिस के ट्रैक को फॉलो करता है। मेलेनी सफलतापूर्वक लाइट स्पीड से संपर्क करती है, जिससे उन्हें बच्चों के स्थान का पता चलता है।
अब वे चट्टानों के किनारे से मोटरसाइकिल पर कूदते हुए अरकानिस जहाज में पहुंचते हैं और यहाँ लाइट स्पीड अरकानिस के कैद से बाहर निकल जाता है। अरकानिस ने शिशुओं की शक्तियों को अपने शरीर में संचित कर लिया है। अब रीड मेलेनी से बच्चों की तलाश करने को कहता है, जबकि वह जहाज को रोकने की कोशिश करेगा। वह जहाज के नियंत्रण कक्ष में पहुंचता है और एक बंदूक का इस्तेमाल करके नियंत्रण पैनल को नष्ट कर देता है, जिससे जहाज अस्थिर हो जाता है और धरती पर गिर जाता है। अरकानिस जहाज से निकलता हुआ देखा जाता है और वह बच्चे की शक्तियों को चुराकर बहुत शक्तिशाली हो गया है। उसका आकार बड़े रूप में बढ़ जाता है और वो सेना पर हमला करने लगता है। अब हड़बड़ाहट उत्पन्न होता है। अब नन्हे शिशु अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखते हैं और साथ मिलकर वे अरकानिस को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हरा देते हैं। लड़ाई के बाद लाइट स्पीड आता है और शिशुओं को अपने साथ घर ले जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि रीड और मेलेनी डेट पर हैं। जब दोनों बैठे हुए थे तभी एक विशाल मॉन्स्टर वहां आ जाता है। मॉन्स्टर को देखकर मेलेनी रीड से कहती है, खेल शुरू करो। रीड बेबाक तौर पर उत्तर देते हैं, हम इस खेल को एक नए स्तर पर ले जाने वाले हैं। फिल्म यहाँ समाप्त हो जाती है।